प्यारे दोस्तों, हम सभी भाग्यशाली हैं कि मनुष्य जन्म में पैदा लिए हैं। लेकिन ये याद रखना, इस पृथ्वी पर 7.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं। वो सभी हमारी आत्मा की तरह है, सभी का सम्मान अवश्य होनी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि आत्माएं बार बार विभिन्न प्रजातियों में जन्मती हैं और फिर मर जाती हैं। मुझे तो इस पर कुछ भरोसा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब है कि मनुष्य जन्म लेना एक सौभाग्यशाली व्यक्ति के नसीब में होता है, क्योंकि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, दुनिया को देख सकते हैं और बुद्धि के कसौटी पर भी उसे तौल सकते हैं। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, दुर्लभ मानुष जन्म है देह न बारंबार। दुर्लभ मानव जन्म है देह न बारंबार। तरुवर जम पत्ते झरे बहु न लागे डार। कहने का मतलब है कि रे मन मूर्ख जन्म गंवायो, ये मनुष्य जाति में पैदा लेके, मनुष्य के कोख में पैदा लेके इसकी सार्थकता समझो, इसको बेमिसाल बना दो। ज्ञान विज्ञान बुद्धि बल विवेक से इसको सम्मानित करो, क्योंकि एक बार अगर चल बसे तो दोबारा लौट के नहीं आने वाले हो। बहुत ही सही कहा है। इन्होंने पुनर्जन्म पर कोई भी वक्तव्य नहीं दिया है। जिस तरह से पेड़ की पत्ती गिर जाती है तो पत्ती फिर जाके पेड़ में नहीं लटकती, इसलिए अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो फिर से हम जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में कहा कि बार बार जन्म लेते हैं। पुनर्जन्म की बात है, वह ज्ञानी बुद्ध भगवान भी ऐसे बताए थे, लेकिन मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं, इसलिए इस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता। कबीरा खरे बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। प्यारे दोस्तों, काम से काम रखिए। ये दुनिया एक बाज़ार जैसी है। जैसे आप बाज़ार में जाते हैं, जो सामान चाहिए खरीद लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं। इसी तरह ये दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। तुलसी संसार में भांति भांति के लोग, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, गुंडे, ज्ञानी, उद्यमी, मनोरथी, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन कम से कम मतलब रखिए, मतलब की बात करो, मतलबी लोगों से के पास जाओ, नहीं तो सबसे दूर रहिए, क्योंकि मूर्खों की संख्या तरक्की पर है। वो ज़्यादा मूर्खी हैं इस दुनिया में। हिंदू कहे मैं राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी हुए, मरम न कोई जाना। कहने का मतलब है, ये जो धर्म है ना, ये किसी किसी व्यक्ति के द्वारा बहुत समूह के व्यक्तियों को सिखाया गया है, और उस व्यक्ति की बुद्धि कितनी तगड़ी थी, कितनी बुरी थी, कितने गलत थे, उसी के हिसाब से उसने करोड़ों लोगों को अपना अनुयायी बना लिया, अपने पिछलगू बना लिया। तो प्यारे दोस्तों, याद रखना, कोई भी व्यक्ति संपूर्ण ज्ञान का ज्ञाता नहीं हो सकता, क्योंकि ज्ञान इतना विस्तृत है, इतना अथाह है, इतना सीमाओं से परे है कि उसको जानना सही नहीं है। इसीलिए अपनी बुद्धि से ही दुनिया को देखो। और इसलिए हिंदू मुसलमान के बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि दोनों, कोई एक रास्ते विश्वास करता है, कोई दूसरे रास्ते विश्वास करता है, और आपस में लड़ते रहते हैं। ये कहने का मतलब है कि ये सही नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम छोड़ दें और जो सच्चाई है उसके रास्ते पर चलें, और अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान बुद्धि बल विवेक प्रेम से जिए, तभी इनका जीवन सुखमय होगा। कहत सुने सब दिन गए, उलझने सुलझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अलहू सो पड़ा दिन। प्यारे दोस्तों, कहने का मतलब है, कहत सुनत सब दिन गए, उलझने सुलझा मन, कही कबीर चेत्या नहीं, अजहू तो पहला दिन। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, अब तो सुधर जाओ। फालतू बातें करते करते ज़िंदगी गुजार लिए, अब तो जाने के दिन करीब आ रहे हैं, तो कम से कम अब तो सुधर जाओ भाई। यही कहने का मतलब है। कबीर लहरी समुद्र की मोती बिखरे आए, बगुला भेद न जाने हंसा चुन चुन खाए। कहने का मतलब है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। इस पृथ्वी पर आपके जो भी मनोरथ होंगे, अगर आप उद्यमी हैं, प्रयत्नशील हैं, लोगों का सहयोग है, तो सब मिल जाएगा। लेकिन जो मूर्ख होता है उसको कुछ नहीं मिलता है। जिस तरह से समुद्र की लहरें तो आती हैं, लेकिन जो हंस होता है वो लहरों में छुपी हुई मोती को चुन के खाती है, और बगुला क्या होता है, वो मछली खोजता रहता है। मीन्स उसके जो उद्देश्य कुछ अलग ही होते हैं, भटके भटके। वो दुष्ट व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता ज़िंदगी में, जिसकी जो सोचने की दिशा है वो नकारात्मक हो। इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। योगी बनिए, उपयोगी बनिए, ज्ञानी बनिए, दास बनिए, लोगों के सेवक बनिए। धन्यवाद।